जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का डाटा सबसे बड़ा डाटा है। आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड के लिए लगभग 2 लाख प्लस बच्चों का और ट्रेड नाम से, रोल नंबर से, एग्जाम डेट से, नॉर्मलाइजेशन स्कोर से, रो मार्क्स आपको कितना बन रहा था, आप किस जोन से हो, आरआरबी आपका ट्रेड कौन सा है और आपने किस ट्रेड से अप्लाई किया है या पीसीएम से हो, इस पूरे का पूरा जो आपके सामने लिस्ट आप लोग देख पा रहे हो 2 लाख प्लस बच्चों की है। और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए ये रैंक मित्रा का पूरा डाटा है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। बिल्कुल रियल डाटा है क्योंकि इसमें कोई भी चीज मतलब फेक नहीं होती है, सारी चीजें इसमें रियल है। सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आपका जो नंबर है, नॉर्मलाइजेशन जो नंबर है आपका कितना बढ़ने वाला है, कितने आपके नंबर होने चाहिए, मेरिट में आपका नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि रैंक मित्रा ने सबसे पहले जब आपकी आंसर की आई थी और आंसर की के बाद जैसे ही उन्होंने जो फॉर्म भरवाया था उसमें सबने जो डाटा फीड करा है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डलता है और ये आपका एक्चुअल में बिल्कुल रियल डाटा है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको टोटल बच्चे नीचे सबसे लास्ट में मैं लेके चले गया हूँ इसको लिस्ट को और फिर आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार से सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। देख लीजिए, आपको सबसे नीचे का नंबर इसमें दिखाई दे रहा होगा वो है 2,05,222 2,05,222 बच्चों का ये डाटा आप लोग ये देख पा रहे हो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये डाटा आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से ही आप सारी चीजें जान पाओगे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है कि क्या बताना है, हमें क्या नहीं बताना है। बस कटऑफ एक की देख ली और दूसरे ने भी फिर उसी की कॉपी कर दी। ठीक है, तो आप लोग जिस चैनल से बने हुए हो वो चैनल आपको कोई भी गलत न्यूज नहीं दिखाएगा। तो इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारी चीजें जानने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन है उसको दबा लेना ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप टेलीग्राम चैनल वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली की अपडेट करंट अफेयर की आप लोग वहां से अपनी तैयार कर सकते हो और ये जो पीडीएफ है ये भी आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, डेली की सूचनाएं मैं वहां पे देता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक ठोकें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एक बार सभी से दबा के शेयर करने के लिए जरूर बोलो कि वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की वीडियो कोई भी अभी तक आपको नहीं बताया है। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किसी का नाम आपको साइड में यहाँ पे नाम देखिए पूरा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, पूरा नाम नहीं दिखाते, प्राइवेसी थोड़ी सी रखते हैं। नाम स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है, नाम का कॉलम, उसके बाद रोल नंबर का कॉलम, उसके बाद एग्जाम डेट का कॉलम। ठीक है, एग्जाम का डेट का जो आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, एग्जाम डेट ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एग्जाम का जो टाइम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। ठीक है, कि इन शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन यही सबसे ज्यादा है कि नॉर्मलाइजेशन सर कितने नंबर का मिलेगा। कैटेगरी भी दिखा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने रहेगी। रो मार्क्स भी दिखा रखे हैं कि कितने आपके रो मार्क्स थे और रो मार्क्स के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का बना है। ठीक है, उसके बाद आप किस जोन से बिलोंग करते हो और आपकी ट्रेड कौन सी है और आप आईटीआई हो या फिर पीसीएम से हो। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं एक बच्चे का यहाँ पे आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको पीसीएम वालों की एक बार अपडेट दे रहा हूं। ठीक है, पीसीएम से अप्लाई किया है, मान लो कि इन 3 बच्चों ने कोलकाता, सिकंदराबाद से और अजमेर से, तीनों अलग अलग जोन से है, तीनों बच्चे अलग अलग जोन से हैं लेकिन तीनों बच्चे ओबीसी कैटेगरी से है, लेकिन उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इनके रो मार्क्स की अगर मैं आपसे बात करूं, इन तीनों के मैं रो मार्क्स की आपसे बात करूं तो एक का 96 है, एक का 94, एक का 97 है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो इनको मिलने वाला है वो किस प्रकार से इनको मिलने वाला है, इनकी जो शिफ्ट रही है वो रही है 23 तारीख में सेकंड शिफ्ट, 28 तारीख में सेकंड शिफ्ट और 28 तारीख में थर्ड शिफ्ट। 2 एग्जाम जो लास्ट के हैं वो 28 के हैं और सबसे पहला 23 का है, 23 की सेकंड शिफ्ट का। पहली वाली शिफ्ट सबसे हार्ड बताई जा रही है
ठीक है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड बताई जा रही है, लेकिन 23 में जिनका एग्जाम था उनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन भी मिलने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे था, किसी को एग्जाम का नहीं पता था कि कितना आएगा। देखिए अब यहाँ पे 96 नंबर इसके है बंदे के, और यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर इसका 99 हुआ है। सिर्फ 3 नंबर, 2.5 से 3 नंबर इसके इंक्रीज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद अगले वाले के 94 नंबर है बच्चे के, और यहाँ पे 94 के 99 हो रहे हैं। यहाँ पे लगभग 5 नंबर इंक्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं 28 की 12 शिफ्ट में। 97.34 नंबर यहाँ पे हो चुके हैं 99.46 नंबर, यानी कि सिर्फ 2 नंबर का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यहां से आपकी 3 शिफ्ट मैंने क्लियर कर दी है। अगर आपका 23 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम रहा है, 23 की सेकंड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम रहा है, तो लगभग आपके 4 से 5 नंबर इंक्रीज, 5 नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, लगभग 3 से 4 नंबर इंक्रीज आपको देखने को मिलेंगे। अपने 3 से 4 नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। अगर आपका 23 की सेकंड में एग्जाम रहा है तो 3 से 4 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। उसके बाद अगली बात करता हूं कि अगर आपका 28 तारीख में रहा है, अगर आपका 28 की 2 शिफ्ट में क्लियर करता हूं, फिर आगे नंबर वाइज लेके चलूंगा, ठीक है। 23 की देखिए, इसमें जो डेट दी हुई है ना, एग्जाम की जो डेट है वो सबकी अलग अलग है, ठीक है, कहीं कहीं दे रखी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जोन से सामने आते रहे उसी को क्लियर करता रहूं, और अगर किसी की शिफ्ट छूट जाती है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा उसको जो है रिवाइज करके आपको बताऊंगा कि हाँ इस शिफ्ट में इतने नंबर बढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं 28 की सेकंड शिफ्ट की। 28 की सेकंड शिफ्ट में भी आपको 94 से 99 नंबर देखने को मिले हैं। लगभग आपको इसमें 4 से 5 नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी का थर्ड शिफ्ट में रहा है, 23 की थर्ड शिफ्ट में रहा है, तो 97 से 99 हुए, सिर्फ 2 से 3 नंबर ही आपको इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तीनों शिफ्ट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलता हूं 24 की शिफ्ट, देखते हैं कौन कौन सी मिलती है अभी, ठीक है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट मिल चुकी है, 24 की फर्स्ट, और उसके बाद 24 की थर्ड शिफ्ट, ठीक है, और 24 की फर्स्ट हो गई, 24 की थर्ड हो गई। अब हमारे पास बची है 24 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को क्लियर करेंगे, और इन दोनों को क्लियर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 24 की फर्स्ट शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 97 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर बना है, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, और 94 नंबर इसने 94 नंबर इनके रो मार्क्स है, बिलासपुर से है और पीसीएम से ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 94 नंबर आप लोग ये देख पा रहे हो जो रो मार्क्स थे। उसके बाद 97 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर इसका दिखाया जा रहा है। तो जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट है वहां पर भी आपको ज्यादा इंक्रीज नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। 3 से 4 नंबर आपको यहां पर भी अपने इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है चीजें, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। उसके बाद 24 की थर्ड शिफ्ट की बात कर लेता हूं। 24 की थर्ड शिफ्ट में भी रो मार्क्स 94 थे और यहाँ पे 97.48 बने हैं। ये भी पीसीएम से ही बंदा है। यहां पर भी आपको 3 से 4 नंबर ही इंक्रीज होते हैं दिखाई देंगे अपनी शिफ्ट में भी, जब आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको देखने को मिलेगा। बताइए चीजें आपकी यहां तक क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। यहां तक 3 से 4 नंबर ही आपको 24 में जिनका एग्जाम रहा है, तो 24 में जिनका एग्जाम रहा है वहां आपको 3 से 4 नंबर ही इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 में जिनका एग्जाम रहा है, 20 वाले एग्जाम की मैं बात कर लेता हूं। चलिए 20 में जिनका एग्जाम रहा है, इलेक्ट्रीशियन की बात करता हूं। ये बंदा इलेक्ट्रीशियन वाला है, मुंबई बोर्ड से इन्होंने भरा था। 92 नंबर इनके आ रहे हैं और इंक्रीज होकर यहाँ पे 97 हो रहे हैं। लगभग आपको 5 से 6 नंबर का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा 20 में भी, और 23 में भी यही मामला बन रहा है। 5 से 6 नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे 20 में और 23 में भी। और 24 में जो मैंने आपको अभी बताया है कि 24 में आपको ज्यादा जो है मामला देखने को नहीं मिलेगा। 3 से 4 नंबर ही 24 की शिफ्ट में आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए 29 की शिफ्ट भी ले लेते हैं जब आगे आ रही है, ठीक है। 29 की शिफ्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। 29 की हमारी शिफ्ट देखिए यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट शिफ्ट में 29 में फर्स्ट शिफ्ट में मैकेनिक का ये हमारा बंदा है, भोपाल बोर्ड से इन्होंने भरा था और 92 नंबर इन्होंने अपने रो मार्क्स इंक्रीज जो है 92 नंबर इन्होंने जो है अपने लाए हैं और 92 के बाद इनके नंबर जो होते दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 96 नंबर, यानी कि यहाँ पर भी आपको लगभग 4 नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे 29 वालों में, जिनका एग्जाम 29 तारीख में हुआ था, 29/12 में, तो उनका लगभग 4 नंबर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं 30 की। 30 तारीख में जिनका एग्जाम था, इन दो बंदों का देख लेते हैं 30 तारीख में कितना इंक्रीज रहा है, ठीक है। सिकंदराबाद बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो 93 नंबर जो है बच्चे के आए थे और 93 के यहाँ पे 96 हुए हैं, लगभग 3 नंबर इंक्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 30/12 में, लेकिन बंदा था पीसीएम से। उसके बाद आईटीआई वाला बंदा है, मैकेनिक से भरा था चेन्नई बोर्ड से, 93 नंबर इनके आए हैं और 96 यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लगभग 3 ही नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। 30 तारीख में 30/12 की बात कर रहा हूं, 30 तारीख में जिनका एग्जाम था, 30 दिसंबर में जिनका एग्जाम था, उनको आप नंबर जो बढ़ते हुए दिखाई देंगे वो आपके सिर्फ 3 नंबर के आसपास ही आपको अपने बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इससे ज्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। 26 की बात कर लेता हूं, 26 की बात कर लेता हूं। 26 के ये दोनों बंदे मैंने ले लिए हैं, ठीक है। एक पीसीएम से है, एक आईटीआई से है। पहले पीसीएम वाले की बात कर लेता हूं। मुंबई वाले के 91 नंबर इनके आए हैं और 95 यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो इनको मिलता है दिखाई दे रहा है वो लगभग 4 नंबर का मिलता है दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाटा बच्चों रैंक मित्रा ने जो अपना अपडेट कराया है, जो फॉर्म भरवाया था, जो फॉर्म फिल करवाया था, उसकी ओर से है। इसे आप बिल्कुल ये मत समझिए कि हाँ रेलवे भर्ती बोर्ड भी जो है, मतलब आप इसे एक्चुअल में मत मानिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो डाटा है रैंक मित्रा की ओर से है, जो यहाँ पे दिखाया, इसमें दिखाया जा रहा था वो चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। और मैं समझता हूं कि ये एक्सपेक्टेड आपको नॉर्मलाइजेशन दिखाई दे जा रहा है और ये मुझे लगता है कि एक सही दिशा में नॉर्मलाइजेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर 26 तारीख में। अगर आईटी वाले बंदे की बात करता हूं तो 91 नंबर इनके आए थे और यहाँ पर भी 95 नंबर इनके हुए, तो यहाँ पर भी आपको 4 नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 26 तारीख में भी 4 नंबर बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। 30 का मैंने बता दिया आपको, 26 का बता दिया, 28 का बता दिया, 24 का बता दिया, 23 का बता दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूं आपको 27 के बारे में भी, चलिए मैं आपको जो है चीजें क्लियर कर लेता हूं एक बार, ठीक है। 27 ये तीनों बंदे में ले लेता हूं 27 में, ठीक है। 27 में सबसे पहला बंदा बिलासपुर का है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन से 90 नंबर इनके आए थे, बोथ है इनका, ठीक है, दोनों से भराया था। 90 नंबर से 96 नंबर इनके हुए हैं, यहाँ पर भी आपको भाई 6 नंबर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 27 की शिफ्ट भी भाई एक जो है अच्छी शिफ्ट आपकी मानी जाएगी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। टफ शिफ्ट मानी गई है 27/12 की शिफ्ट भी, इसमें आपको 6 नंबर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90, इनके 96 नंबर कर दिए गए हैं, तो ये भी 6 नंबर इंक्रीज आपको होते दीखाई देंगे जिन्होंने 27 में एग्जाम दिया था, ठीक है। चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो बच्चों, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक केयर जो है शेयर करें। सभी बच्चे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब उनको सारी चीजें अब जानकारी हो चुकी होगी कि भाई नॉर्मलाइजेशन हमें कितना मिलने वाला है, ठीक है। 26 की बात हो गई, 27 की बात हो गई, 28 की बात हो गई, 29 की बात हो गई, 30 की बात हो गई, 23 की बात हो गई, 24 की बात हो गई, ठीक है। तो अब जो चीजें बची हैं वो अब आप मुझे कमेंट करके ही बताओगे कि अब और क्या क्या चीजें आप लोग जानना चाहते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, ठीक है। अगर और थोड़ा क्लियर करना चाहते हो, 1-2 शिफ्ट और देखना चाहते हो तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं 24 की एक बार और आपसे जो थोड़ा सा मैंने नीचे स्क्रॉल करा है, वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का ये मैंने लास्ट पोर्शन बताने वाला हूं 24 का। इसके बाद आपको बहुत अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूं कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, मेरिट कहां तक जाने वाली है, ठीक है। देखिए
ये सभी 24 की शिफ्ट वाले हैं बच्चे, ठीक है। ये बच्चे सभी 24 की शिफ्ट वाले हैं और ये सारे के सारे या तो बोथ से है या फिर पीसीएम से है, ठीक है। चलिए, सिकंदराबाद बोर्ड है इनका, गुवाहाटी बोर्ड है, मुंबई है और बिलासपुर है। उसके बाद सबसे पहले बंदे के 62 नंबर थे, लेकिन यहाँ पे 60 नंबर हो गए हैं, यहाँ पे 60 नंबर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन कम होता है, यानी कि अपने नंबर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 24 की थर्ड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये 24 की थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर यहाँ पे आपको कम नजर होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर थे बंदे के, यहाँ पर भी 60 हो गए हैं। 55 नंबर थे, देखिए ये भी थर्ड शिफ्ट है, ऊपर वाली दोनों शिफ्ट थर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 नंबर कम होते नजर आ रहे हैं। 24 की अगर थर्ड शिफ्ट आपकी है तो 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपके कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं आपके, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद 24 की फर्स्ट शिफ्ट है, ये सभी 24 की फर्स्ट शिफ्ट है नीचे वाली सब, ठीक है। यहाँ पे 55 से आपके 60 हुए हैं, 55 से 60 हुए हैं, 55 से 60 हुए हैं, 55 से 60 हुए, लगभग 5 नंबर का इंक्रीज आपको देखने को मिला है। ये चीज मैंने ऊपर भी बताई थी कि 24 की फर्स्ट शिफ्ट में आपको 5 नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और अगर थर्ड शिफ्ट है 24 की तो माइनस के 2 नंबर आपको कम होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो चीजें इस प्रकार से आपको समझ लेनी है कि किस प्रकार से सारी चीजें हो रही है। इसका मैं अलग से एक चार्ट बनाऊंगा, आप लोग चैनल पे बने रहना, जिसमें आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने जल्दी जल्दी में सारी वीडियो बनाई है, इसलिए मैंने आपको जो है इसमें से मुझे देख के, चार्ट में से देख के बताना पड़ रहा है। इस चार्ट में से पूरा का पूरा एक अलग से मैं चार्ट बनाऊंगा कि ये वाली शिफ्ट है और इन शिफ्ट में इतने नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और इनमें माइनस हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं ये थोड़ा डाउन होती ही मेरिट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको थोड़ा मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, 70 नंबर पे रोकते हैं हम आके, ठीक है। 70 नंबर पे, यहाँ पे 70 नंबर है बच्चों पूरे, यहाँ पे 70 नंबर है कि 2 लाख बच्चों का ये डाटा है, 2,05,000 का, और 70 नंबर यहां तक बच्चों के आ रहे हैं। ये 70 नंबर का डाटा है, ठीक है, 70 नंबर तक जो बच्चों के आ रहे हैं। तो अगर मैं इधर साइड में आपको दिखाऊं तो लगभग 2 लाख में से 60,000 बच्चों के, 2 लाख में से 60,000, इधर 60,000 का ये आपको टेली इधर दिखाई दे रही होगी, तो 2 लाख में से लगभग 60,000 बच्चों के 70 प्लस नंबर है। अब देख लीजिएगा, मिक्स है, इसमें ट्रेड भी है और इसमें पीसीएम भी है, मिक्स है, इसमें ट्रेड भी है और पीसीएम भी है। 70 नंबर प्लस, और अगर मैं थोड़ा और ऊपर मेरिट को लूं तो 10,000 प्लस बच्चों के, 10,000 प्लस बच्चों के 82 प्लस नंबर है। वैकेंसी कितनी है मेरे पास? 14,000 के लगभग, 14,000 के लगभग वैकेंसी है, जिसमें जो ट्रेड वाले हैं उनकी मेरिट अलग लगनी है, जो पीसीएम वाले हैं उनकी मेरिट अलग लगनी है, ठीक है। लेकिन यहां से थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो कि 60,000 बच्चों के 70 प्लस नंबर है, तो 70 से डाउन तो मेरिट नहीं रहेगी, ये आप लोग समझ लेना निश्चित तौर से बच्चों, ठीक है। 70 प्लस आप लोग मेरिट समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं ट्रेड की बता रहा हूं, 70 प्लस, ठीक है। और अगर पीसीएम की बात करूं तो पीसीएम वाले आप लोग समझना कि जनरल कैंडिडेट की 82 प्लस सिलेक्शन होगा नॉर्मलाइजेशन से, ये रो मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं। अगर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो लगभग 85 के आसपास आपका जनरल से सिलेक्शन होगा। इसके बाद आप लोग 2-3 नंबर कम कर सकते हो अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। आईटीआई या फिर ट्रेड के लिए अगर मैं बात करूं तो 70-71 के आसपास जनरल कैंडिडेट टिकेगा, उसके नीचे नीचे आप लोग सारी चीजें जान सकते हो, ठीक है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अधिक से अधिक बच्चे कमेंट लिखें वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं अलग से चार्ट एक बना दूंगा और सारी उसमें पूरी डिटेल आपको दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ठोक देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।